नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमेशा का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है, वैसे आज वाला भी होने वाला है, लेकिन ये डिफरेंट लेवल से। मतलब कि एक लड़का मुंबई जैसे शहर में जॉब करने के लिए आता है और यहाँ पर उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है, इतनी बड़ी भूतिया घटना घट जाती है जो वो जीवन में कभी भी भूल नहीं सकता। तो उस लड़के का नाम संजय है और संजय जो कि कोल्हापुर के अंदर एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर। वहाँ पर उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई उसकी जॉब नहीं लगी थी। घर वालों ने एक टाइम बाद बोलना चालू कर दिए थे कि बेटा कोई जॉब कर ले, कहीं चले जा, कुछ ज़िंदगी में कर ले, ऐसे घर पे थोड़ी बैठे रहेगा, कब तक घर पे बैठा रहेगा, कुछ इंटरव्यूज़ दे दे, कुछ तो ज़िंदगी में कर। ऐसा घर वाले उसको बहुत ज़्यादा बोलने लगे थे और उसको भी एक टाइम आने के बाद ऐसा लगने लगा कि हाँ यार, मेरी उम्र लगभग 25-26 साल की हो गई, मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ। दिन भर गेड़ी मारता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ और जॉब अब नहीं कर रहा हूँ। मेरी उम्र के बहुत सारे लड़के जो मेरे कॉलेज में थे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है उनका, मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये अपने घर वालों को बोलता है कि ठीक है, मैं इंटरव्यू देना चालू करता हूँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कंपनी में लगेगी तो मैं कर लूँगा। ये घर वालों को बोल दिया और बहुत सारे जगहों पे अप्लाई कर रहा है, मेल कर दिया, इंटरव्यूज़ देना चालू कर दिया कि मेरे कोल्हापुर के आसपास में कोई जगह हो, वहाँ पर लग जाए तो और अच्छा है, अपने गांव से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा, कोल्हापुर नज़दीक है मेरे गांव से। ये सब चीज़ें सोचता है और यही अपना ज़िंदगी वापस से नॉर्मल कंटिन्यू कर लेता है। तभी अचानक से एक दिन ऐसे ही अपना वो स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक में, ऐसी वीडियोस फोटोज़ देख रहा था, वहाँ पर उसे एक अंकिता नाम की लड़की दिखती है। अंकिता नाम था उसका, जो उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। मतलब उसकी फ़ोटो देखता है, उसकी प्रोफाइल में जाता है, प्रोफाइल में जाने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और लकीली उस लड़की ने इसका अपने संजय का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेती है। वो लड़की ने फ्रेंड एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद दोनों ने कंटिन्यू बातचीत करना चालू कर दी है। ऐसे बातचीत करते करते दोनों के बीच में बहुत ही गहरा वाला प्यार हो जाता है। बोलो, दोनों मतलब इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए आदी हो गए थे कि अगर अंकिता इससे संजय से बात करके नहीं सोएगी तो उसको नींद नहीं आएगा, और संजय भी उससे जब तक बात नहीं कर लेगा, नंबर भी एक्सचेंज हो गया है अब और फ़ोन में भी बात कर रहे थे, तो उसको नींद नहीं आएगी। दोनों एक लव बर्ड्स बन गए थे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिले हुए लोग जिनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी और प्यार भी बहुत अच्छा हो गया था। संजय अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि मैं जॉब अप्लाई किया हूँ, जॉब लग नहीं रही है और बहुत प्रॉब्लम में हूँ, घर वाले भी बोलते हैं जॉब कर लो, सारी चीज़ें। तो अंकिता बोलती है कि सुनो, तुम क्या मुंबई आ सकते हो, क्योंकि मैं मुंबई में ही काम करती हूँ और तुमको तो पता ही मेरी फैमिली भी मुंबई में रहती है और यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है, सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। तो क्या तुम मुंबई आ सकते हो? मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, तुम उस कंपनी को मेल करो और उसमें इंटरव्यू देने की कोशिश करो, शायद उसमें नौकरी लग जाए और फिर तुम्हारा किस्मत अच्छा रहे तो सब कुछ हो जाए मस्त। तो संजय बोलता है कि तुम बोल तो सही रही हो, ठीक है, मैं मेल कर देता हूँ और एक बार मुंबई आके उस कंपनी में इंटरव्यू भी दे देता हूँ। ऐसा ही करता है संजय, अपने घर वालों से बात करता है और ट्रेन पकड़ के कोल्हापुर से मुंबई आ जाता है। मुंबई आता है और वो जो लड़की थी ना, मुंबई के गोरेगांव नाम के एरिया में रहा करती थी, वहाँ पर उससे मिलने जाता है। उससे बहुत ज़्यादा बातचीत, पहली बार फेस टू फेस ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, बातचीत भी बहुत अच्छी होती है, दोनों को बहुत मज़ा आता है एक दूसरे से मिलके, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं घूमने खाने पीने। अंकिता उसको मुंबई की फेमस जगह पे घुमाने ले जाती है, खिलाने ले जाती है। उसके बाद फाइनली जो अपना संजय है उसके ऑफिस में, उसके कंपनी में इंटरव्यू देता है और वहाँ पर इंटरव्यू देके वो घर चले जाता है, अपने कोल्हापुर वापस लौट जाता है। वहाँ जाता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद, लगभग 10 या 15 दिन बाद, उसको कॉल आता है उस कंपनी से कि आपका फाइनल हो गया है, इतनी इतनी सैलरी रहेगी, ये सब चीज़ें रहेगी, इतने तारीख से ज्वाइनिंग है। ये तो मानो खुशी के मारे पागल ही हो जाए कि मेरी गर्लफ्रेंड अंकिता भी उसी
ऑफिस में उसी कंपनी में काम करती है और मुझे भी उसमें ही मिल गया और मुंबई जाके रहूँगा, वहाँ पे काम करूँगा, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, कितना सही रहेगा, ऐसा सोचता है संजय और घर वालों को बताता है। पहले तो घर वाले मना करते हैं, बोलते हैं भाई हम अपने छोटे से गांव में रहते हैं, हम कोल्हापुर तक में, बड़े शहर तक में नहीं रहे हैं, हम छोटे से गांव में रहते हैं और तू बोल रहा है कि तुझे यहाँ से मुंबई जाना है और हमने कभी कोई हमारे घर से गया नहीं है वहाँ पर, वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, तू कैसे मैनेज करेगा। संजय बोलता है कि मेरे एक दो दोस्त हैं जिनसे ऑनलाइन मेरी बातचीत होती है, वो लोग वहाँ पे सब कुछ मैनेज करवा देंगे, वहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लो। ये संजय अपनी पैकिंग वैकिंग करता है और ट्रेन लेके कोल्हापुर स्टेशन जाता है, अपने गांव से कोल्हापुर पहुंचता है और वहां से ट्रेन लेके मुंबई पहुंचता है। मुंबई पहुंचता है और अंकिता ने बोली थी कि 1-2 दिन तुमको होटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में खाने को तो मिल जाएगा लेकिन रहने को इतनी आसानी से नहीं मिलता और फ्लैट ढूंढना मतलब सबसे बड़ा टास्क है, वो भी बैचलर्स जो ऐसे लड़के लड़के अकेले रहते हैं उनको फ्लैट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो तुम थोड़ा सा 1-2 दिन मैनेज करना। तो ऐसा ही करता है संजय, 1-2 दिन रहता है होटल में, लेकिन होटल काफ़ी महंगा पड़ रहा था उसको, गोरेगांव नाम के इलाके में ऐसा रह रहा है वो, तो महंगा तो पड़ेगा ही। अंकिता बोलती है कि मेरे पास ना एक ब्रोकर का नंबर है जो तुम्हें ना फ्लैट दिला देगा और सही रेट में दिलाएगा, हमारी पुरानी पहचान है उससे, मैं उसका नंबर भेजती हूँ, उससे तुम बात करो। गोरेगांव में रहती थी अंकिता, लेकिन फैमिली के साथ रहती थी, तो उसका कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मतलब ये इतनी बार आएगी, इसको शिफ्ट कराएगी, सारी चीज़ें कराएगी, ये तो नहीं कर सकती थी। तो ब्रोकर का नंबर दे दी और ब्रोकर से बात करता है संजय। बातचीत करने के बाद ब्रोकर बोलता है कि ठीक है आप आइए, हम आपको दिखाते हैं एक अलग ही एरिया में, गोरेगांव में एक अलग एरिया में इसको लेके जाता है संजय को ब्रोकर। वो बिल्डिंग अलग ही पुरानी सी, एकदम ही पुरानी सी दिखाई दे रही, जैसा कि पता नहीं कितनी साल पुरानी बिल्डिंग होगी वो। तो संजय बोलता है कि आप इस बिल्डिंग में दिखा रहे हो, ये बिल्डिंग तो बहुत पुरानी है, गिरने उड़ने का भी डर रहा होगा कि मतलब बिल्डिंग गिर गई तो कितनी आए दिन खबरें आती है मुंबई में, ये पुरानी बिल्डिंग गिर गई, वो पुरानी बिल्डिंग गिर गई, और आप इतनी पुरानी बिल्डिंग दिखा रहे हो। ब्रोकर बोलता है कि देखो भाई, जो तुम बजट बता रहे हो उस हिसाब से इस एरिया में यही मिल सकता है तुमको, यही बिल्डिंग में, नहीं तो एक और कोई ढूंढ सकते हैं जो आर के टाइप का, वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, तो 1 BHK का है, तो तुम बताओ। तो बोलता है ठीक है चलो ऊपर दिखा दो मुझे रूम। ये रूम देखता है, रूम भी उसको ठीक ठाक ही लगता है, स्मेल अजीब सी फैली हुई थी। बोलता है थोड़ा साफ़ सफाई बस करवा देना। ब्रोकर बोलता है ठीक है करवा दूंगा। ब्रोकर साफ़ सफाई करवाता है, एग्रीमेंट इसका होता है और 1-2 दिन में अपना सामान लेके उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट तो हो गया। जिस दिन ये शिफ्ट हो रहा था ना, उस दिन उस बिल्डिंग का वॉचमैन इसको अजीब सा वियर्ड तरह से देख रहा था, बिल्डिंग के लोग भी इसको देख रहे थे अजीबोगरीब तरह से। इसको समझ में नहीं आता है कि ऐसा मुझे क्यों घूर रहे हैं, मैं मेरे अंदर क्या वो कीड़े लगे हैं जो मुझे ऐसे देख रहे हैं। तो ये कुछ नहीं सोचता है, बस अपना शिफ्ट कर लिया है। और आती है पहली रात। पहली रात में आराम से बाहर से खाना ऑर्डर किया है, ऑर्डर करके खाना खा के सोने चला जाता है। तकरीबन रात के 2 बजे अचानक से इसकी नींद खुलती है गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अचानक इसकी आँख खुलती है, ऊपर ऐसे आँख करता है तो क्या पाता है, मेरा फ़ैन ऑफ है। इसका फ़ैन ऑफ था लिटरली। ये अपने मोबाइल को फ्लैश लाइट से देखता है, बोलता है फ़ैन ऑफ कैसे हो गया, और लाइट तो नाइट बल्ब जल रही है, मतलब लाइट तो होगी, और बाहर भी देख के समझ में आ रहा है कि लाइट तो होगी, ये अजीब सा फ़ैन बंद क्यों हो गया। उठता है और चालू करने जाता है फ़ैन चालू भी जाता है। सोचता है मैं तो चालू करके सोया था, मुझे अच्छे से याद है, तो फिर बंद को किसने कर दिया, यहाँ पर तो कोई रहता भी नहीं है। उसका थोड़ा सा झटका लगता, अलग सा डर भी लगता है उसको थोड़ा सा, लेकिन इग्नोर करके जैसे ही सोने जाने ही वाला होता है लाइट बंद करके, वैसे ही उसके उसी बेडरूम में एक ड्रेसिंग टेबल था। ये फर्निश्ड हाउस था ये, वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल था। ड्रेसिंग टेबल के पास उसे पैर दिखाई देते हैं, गीले पैर, जैसा कोई बहुत ही ज़्यादा पैर गीला हो और उसके पैर फर्श पे छप जाए तो कैसा दिखाई दे, वैसे पैर दिखाई देते हैं। ये अजीब सा घबरा जाता है कि मुझे सोए हुए लगभग बहुत घंटे हो गए, मैं 10:30-11 बजे तक सो गया था और अभी रात के 2 बज गए, तो मैं अगर मेरे पैर गीले होते भी उस टाइम में तो गीला किया भी नहीं था, और होते भी तो अभी तक थोड़े गीले होते। इसको थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा डर।
और जैसे ही ये मुड़ के लाइट बंद करके सोने जाने ही वाला होता है, वैसे ही अचानक से उसे झटके में दिखाई देता है कि किचन वाले एरिया से हॉल वाले एरिया में कोई जुक से भाग के गया। ये घबरा जाता है। कौन है बाहर? ऐसा बोलते हुए लाइट ऑन करते हुए कॉरिडोर का, किचन का और उधर हॉल का बाहर जाता है, और जैसा ही बाहर जाता है वहाँ पर किसी को नहीं पाता है। ये इसकी रात कट गई। दूसरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड जो थी इसकी, अंकिता, दोस्त गर्लफ्रेंड जो भी बोलो, उसको सारी बात बताता है और बोलता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि ये फ्लैट शायद भूतिया है, मैंने बहुत अलग सा कुछ एक्सपीरियंस किया हूँ। अंकिता बोलती है नहीं यार भूतिया नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो तुम, कौन से एरिया में लिए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बिल्डिंग में लिए? एरिया तो चलो समझ में आ रहा है मुझे, तुमने बताया था, लेकिन कौन सी बिल्डिंग में लिए हो? ये बोलता है तुम आओ यार प्लीज़ यार। दूसरे दिन सुबह बोलता है तुम आओ और आके मिलो मुझसे शाम के टाइम में, ऑफिस ख़त्म होने के बाद। तो ऑफिस ख़त्म होता है, दोनों साथ में इसके घर पे आते हैं, संजय घर पे। अंकिता बोलती है कि यार ये बिल्डिंग सही नहीं है, शायद अपन को वॉचमैन अजीब सा क्यों देख रहा था और सब लोग अजीब से क्यों देख रहे थे, और यहाँ पर आने के बाद मुझे इस फ्लैट में कुछ सही नहीं लग रहा, अजीब सी नेगेटिविटी लग रही है, कुछ अजीब है क्या यहाँ पर? बोलता है संजय मुझे नहीं पता यार क्या अजीब नहीं है। तो बोलती है अंकिता मुझे स्मेल भी बहुत गंदी सी सड़ी हुई कुछ आ रही है। बोलता है संजय कि मुझे तो पहले दिन से आ रही है, जब से उस ब्रोकर ने दिखाया था, लेकिन सस्ता फ्लैट लेने की वजह से मैंने ले लिया था। अंकिता बोलती है नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। संजय बोलता है ऐसा थोड़ी छोड़ सकता हूँ यार, ब्रोकरेज दे दिया हूँ, डिपॉजिट दे दो, इतने पैसे थोड़ी है मेरे पास, मैं गाँव से आया हूँ यार, मेरे पास नहीं इतने पैसे, मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। अंकिता बोलती है अच्छा ठीक है, तुम मूड ऑफ मत करो, कुछ ऑर्डर करके अपन खाते हैं, और मैं घर पे बोल दूंगी ऑफिस की वजह से लेट हो रहा है, मैं थोड़ा लेट घर पहुंच जाऊंगी। ये मस्त बैठ कर टाइम पास करने लगे, सारी चीज़ें इग्नोर करके कुछ खाने वाने लगे, सब कुछ करते करते लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता है। उस टाइम पे अंकिता के घर जाने का टाइम होता है। तभी अचानक से इनके किचन वाले एरिया से बहुत ज़ोर से बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग भागते हुए किचन वाले एरिया में जाते हैं बेडरूम से, वहाँ पर देखते तो क्या पाते हैं, एक भी बर्तन नहीं गिरे हुए हैं। लेकिन संजय घबरा बोलता है कि मुझे रात से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भूत है। अंकिता बोलती है मुझे भी कुछ अलग सा लग रहा है। तभी अचानक से इनके बेडरूम वाले एरिया से बहुत ज़ोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, दोनों पहली फुर्सत में वहाँ से उठते हैं और भागते हुए सीधे ये लोग नीचे आते हैं, नीचे आते भागते हुए, और घबराए हुए एकदम। वॉचमैन बोलते हैं कि क्या हो गया मैडम, सर आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तो संजय बोलता है कि हमारे फ्लैट में कुछ बहुत गड़बड़ है, हमें बहुत डर लग रहा है, वहाँ पे कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ रात में मैंने कुछ महसूस किया था, और कोई चीखा है, आप प्लीज़ चलो वहाँ पर देखने के लिए। वॉचमैन बोलता है क्या आप लोग रूम नंबर 303 में रहते हो? ये बोलता है संजय कि हाँ 303, आपको कैसे पता? तो वॉचमैन बोलता है क्योंकि तीसरे फ्लोर पे कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 303 रूम नंबर खाली है, और बहुत बार ऐसा हो चुका है, जो भी इंसान वहाँ पर आते हैं रहने के लिए वो कुछ ना कुछ भुगत के जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता था, पहले दिन से आपको मैं देख रहा था, लेकिन जानबूझ के नहीं बोला था कि मेरी जॉब पे ही बात आ सकती है। सब ये भी बोल सकते तुम अंधविश्वास फैला और सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन सर मैडम वो घर नॉर्मल नहीं है, उस घर में भूतिया कांड इसलिए होते हैं क्योंकि सचमुच में उस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है। ये लोग बोलते हैं लड़की की आत्मा, कैसे लड़की की आत्मा रहती है? तो वॉचमैन बोलता है रहती है लड़की की आत्मा, अब कैसे रहती है हमें नहीं पता, लेकिन मेरा भी सुनना ये है, मैंने सुना था जब यहाँ पे नया नया आया था जॉब करने के लिए, कि एक लड़की उस फ्लैट में रहा करती थी और उसने खुद को खुश करी थी उसी फ्लैट में। तब से लेके अभी तक वो फ्लैट कोई रेंट पे लेता भी है तो सिर्फ 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 5 दिन के लिए, उससे ज़्यादा उस फ्लैट में कोई नहीं रह पाता है। आप लोग ना रहो तो ही बेहतर है, आप लोग छोड़ दो। संजय बोलता है कि हाँ मैं तो मानता हूँ भूत प्रेत, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकता, और मैं बहुत ज़्यादा डरता भी हूँ, डरपोक भी हूँ, तो मेरे लिए तो एक रात भी काटना वहाँ पे मुश्किल है, प्लीज़ आप साथ में चलो, थोड़ा बहुत सामान वहाँ से उठाना है, फिर मैं होटल में स्टे कर लूँगा। वॉचमैन 1-2 लोग और नीचे बिल्डिंग के नीचे से उनके साथ जाते हैं, सामान में उठाता है, और संजय अंकिता को छोड़ते हुए उसके बिल्डिंग की तरफ वो होटल रूम को ही लेता है और वहाँ पर पूरी रात रुकता है। दूसरे दिन ब्रोकर को बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे वही सेम ब्रोकरी पर दूसरा कोई फ्लैट दिलाओ, डिपॉजिट तो वापस नहीं मिला मुझे पता है,
लेकिन कोई और रूम दिलाओ। तो ब्रोकर दूसरी जगह कोई और फ्लैट दिलाता है, 1 आर के फ्लैट दिलाता है और वहाँ पे संजय रहना स्टार्ट करता है। आज पूरे 4 साल हो गए, लेकिन उस घटना को कहीं से भी संजय भूल नहीं पाया और ना ही अंकिता भूल पाई है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, लाइफ में उथल पुथल आ सकता था। और आज संजय और अंकिता दोनों की शादी हो गई है, दोनों बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, दोनों की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंकिता ने पूरी की पूरी स्टोरी लिख के भेजी और उसने बोली है कि आप लोग कहीं पर भी बिना पता किए ऐसे ही रहने के लिए मत चले जाओ, क्योंकि कुछ भी आपके साथ हो सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर, आप लोग बताना कि आप लोग को ये सच्ची घटना कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा कर ऑल पे क्लिक कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, ताकि जब भी ऐसी खौफनाक वीडियो लेके आए सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।